Hello everyone, this is Mukul Dubey and this session is very important for you. As you all know, your UPPCS prelims is much nearer. अब आपके पास केवल 2 हफ्ते हैं बेसिकली, और ये 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जब हम एक बड़ी प्रोसेस से आते हैं, पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो लास्ट का जो टाइम होता है ना, बहुत क्रूशियल होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि लास्ट के टाइम में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो हम लोग कर लेते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, 2 3 4 महीने 6 महीने भी अच्छे से प्रिपेयर किए हुए होते हैं। उसके बाद लास्ट में आकर वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, या फिर कुछ चीजों का ध्यान नहीं रख पाते, या फिर ये भी हो सकता है कि फैटिकनेस आ जाती है लास्ट में आके, पढ़ते पढ़ते वो मतलब उबाऊपन भी आ जाता है। तो ऐसे टाइम में आपको ये 2 हफ्ते की क्या स्ट्रेटजी यूपीपीसीएस के लिए रखनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी यूनिवर्सल फैक्ट्स पे मैं आपको बताऊंगा, बाकी जो पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे चीजें सभी लोगों के साथ अलग अलग होती हैं। तो उस यूनिवर्सल एक 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 दायरा होता है जिसके अंदर हमको चीजों को देखना चाहिए। उसके हिसाब से मैं कुछ चीजें आपको डिस्कस करूंगा कि इन 15 दिन को कैसे यूज किया जाए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 15 दिन को किस तरीके से यूज करना है, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ये सेशन पढ़ने वाले क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस मैनेजमेंट, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। उन सभी फैक्टर से आपको जूझना पड़ता है लास्ट टाइम में। वो सब चीजें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो सेशन हमारा बेसिकली है, वो है लास्ट 2 वीक्स स्ट्रेटजी। ये लास्ट 2 वीक्स स्ट्रेटजी, इसमें मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, और एक ओवरऑल चीजें आपको कैसे देखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सिलेबस में आपको क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके अलावा आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली कैसे चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि ये एनजाइटी का टाइम है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में आके जब उनको एनजाइटी होने लगती है तो वहां से चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो कैसे आपको काम रखना है, स्टेबल रखना है, हेल्दी रखना है, इन सब चीजों पे कैसे ध्यान देना है, ये चीज भी आपको अभी ध्यान देनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एकदम समराइज करके चीजों को सामने रखता हूँ आपके, कि आपको चीजों को इस टाइम पे कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे सिलेबस की। जो हमारा कोर चीज होती है कि कौन किस स्थिति में अभी तक पहुंचा है और उसको अब क्या करना चाहिए, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सिलेबस के अलावा मैं आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, इसकी भी आपको एक बात करूंगा यहाँ पे, ये कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग मिस करते हैं, और अ, मैं इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। ये हार जीत आपकी डिसाइड कर सकती है। आपके मेंटल लेवल, आपके सोचने की क्षमता इस समय पर कैसी है, ये आपका सिलेबस डिसाइड कर सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी हो, ये दोनों ही चीजें आपको पेपर से बाहर करने की स्थिति में आ सकती हैं। और आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि आप 12 अक्टूबर आपके साथ कैसा होने वाला है। तो अगर आप ऐसा कोई लक्षण आप में अपने आप में देख रहे हैं, तो आप उसको बैलेंस करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि लाइफ हो या एग्जाम हो, इट इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग। जब आप चीजों को मैनेज करते हैं तो ही आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आना है सिलेबस पे। सिलेबस में सबसे पहले मैं जो रखूंगा आपके सामने वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स, ये आपसे 30 से 35 क्वेश्चन का सीधा सीधा हिसाब किताब है। कभी कभी 40 क्वेश्चन तक भी ये कवर कर सकता है। ये जो टाइम है, अभी तक आपने कितना करंट अफेयर्स पढ़ा है मैटर नहीं करता है।
अगर आपने पहले से चीजें रिवाइज कर ली हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका करंट अफेयर्स स्टैटिक की वजह से अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किया होता है, या फिर 2 महीने का करंट अफेयर्स जो कि अभी लेट लेट लोगों को मिल रहा है। कई सारी मैगजीन्स भी आ चुकी हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से एक एंजाइटी फियर बढ़ रहा है। कई सारी मैगजीन न्यू आई हैं लेकिन लोगों ने पुराना पढ़ा है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपको इस टाइम पे करंट अफेयर को कैसे डील करना है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों ने करंट अफेयर पहले पढ़ लिया है, उन लोगों को केवल जो मार्केट में अगर न्यू करंट अफेयर अवेलेबल हुआ है तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर के बीच में नहीं भागना है। ओनली वन सोर्स, ओनली वन सोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। मार्केट में बहुत ज्यादा टेस्ट अभी होंगे अवेलेबल, कई सारी मैगजीन्स अवेलेबल होंगी। आपको विश्वास मान के केवल 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 एक एक चीज को ध्यान रखना है। इस समय पर आपको ध्यान रखना है, केवल एक चीज से करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। जिनने पहले करंट अफेयर पुरानी मैगजीन से रिवाइज किया है, वो केवल अपडेट ही करेंगे। वो केवल और केवल इस समय करंट अफेयर्स को 2 महीने के लिए अपडेट करेंगे। पूरा करंट अफेयर्स में घुसने की नीड नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, करंट अफेयर्स के इस समय पर जो जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लाइक अवार्ड्स, रैंक्स, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, ये जो सेक्शन होता है, जो अलग से सेक्शन आता है, इस पर मोर फोकस आपको करना है। क्योंकि यहाँ पर याद आपको करना है। क्या करना है? याद करना है आपको, इन चीजों को मेमोराइज करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर में इस समय पर आपको फोकस करना है कि डेली डेली आपकी ये टारगेट लिस्ट में करंट अफेयर के मैक्सिमम होना चाहिए, कि आपको जरूरत से ज्यादा इन पे फोकस करना है, जिससे आपको मेमोराइज ना है। क्योंकि आपको पेपर में ऐसे करंट अफेयर के आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं जिसमें रैंक्स पूछे जाएंगे, अवार्ड्स पूछे जाएंगे, पर्सनैलिटीज पूछी जाएंगी, अपॉइंटमेंट्स पूछी जाएंगी, डेथ पूछी जाएंगी। इस टाइप की जो डिस्कवरी हुई है, तो सीधा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो पूछी ही जाएगी। पर अभी भी आधा करंट अफेयर वैसा ही आना है, ठीक है। तो करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं तो मैगजीन में जो छोटा पोर्शन होता है जिसमें वन लाइनर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, उस करंट अफेयर को डेली बेसिस पे ध्यान देना है। इसके साथ साथ में भले ही आप नेशनल इंटरनेशनल कर रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स को अभी आप 2 to 3 आवर्स देना शुरू कर दीजिए डेली। एकमात्र ऐसा पोर्शन है जो आपको 100% एक मैगजीन से या एक सोर्स से आएगा ही आएगा। कभी इससे क्वेश्चन कम नहीं आएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। तो ये श्योर शॉर्ट, ये करंट अफेयर जो है श्योर शॉर्ट होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को आप 2 से 3 दिन अभी डेली बेसिस पे दे, ये आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लो। आप सब्जेक्ट्स को जितना पढ़ सके वो अलग बात है। सब्जेक्ट आप किसी दिन हिस्ट्री पढ़ोगे, किसी दिन पॉलिटी पढ़ोगे, किसी दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ लोगे, सारे सब्जेक्ट डेली नहीं पढ़ सकते आप। बट करंट अफेयर आपको 2 से 3 घंटे डेली देने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मैं एक एक सब्जेक्ट में आपको फोकस करा देता हूँ, कहाँ कहाँ फोकस करना है। जैसे आपको हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पीवाईक्यूज की थीम्स जो है उनको मल्टीपल रिवीजन करना है। रिवीजन, जो चार्ट्स दिए हुए होते हैं वो उनको मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे कि वॉर्स हैं, बुक्स हैं, ठीक है, या फिर डायनेस्टी नेम्स हैं, किंग नेम्स जो हैं, इन सब चीजों को आपको मल्टीपल टाइम पे रिवीजन करना है, क्योंकि ये भूलने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में एनालिटिकल चीजों की बजाय फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद अभी आप ज्यादा करेंगे। तो आपको एकदम फोकस हो जाना है चार्ट पे और सीधे सीधी जो इंफॉर्मेशन है उस पे इस टाइम पर, ठीक है। अगर अगर आप इन 2 वीक में आपको ये करना है कि अगर आप कोई बड़ी किताब हिस्ट्री की पढ़ रहे हैं, उसको आप खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए। आपको सीधा सीधा जो एनालिटिकल अप्रोच है हिस्ट्री की, उससे हटकर अभी आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे आइए, क्योंकि ये वो टाइम है जो हिस्ट्री में आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भूलोगे। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि इस टाइम पर हिस्ट्री में जो आप रिवाइज कर रहे हो उसमें, हालांकि मैं अभी आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा ऊपर कि सब्जेक्ट को किन कितने कितने दिन में आप फटाफट निपटाएं, लेकिन हिस्ट्री में
पीवाईक्यू की थीम से जो भी मल्टीपल रिवीजन के लिए क्वेश्चन, जैसे आप वॉर्स बहुत ज्यादा भूलोगे, किताबों के नाम जो भूलोगे, इंसिडेंट की डेट्स आप भूलोगे, जैसे डेट्स, तो ये सब चीजों को आप फोकस करना है हिस्ट्री में, जो कि आपको चार्ट या जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू मिलेगी। अगर आपने अभी एनसीईआरटी पढ़ी हो, पहले इससे पहले कोई मोटी किताब पढ़ी हो, उसकी बजाय अभी आप सीधा सीधा पीवाईक्यूज पर कमांड करोगे जल्दी से जल्दी, वो तो आपने कर लिया होगा, उसको एक बार और रिवाइज करोगे, और एकदम जो बेसिक बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे इस टाइम पे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बड़ी किताब, एनालिटिकल बुक, वो सब अभी आप छोड़ दें, ठीक है। फिर इसके बाद पॉलिटी है। सेम पॉलिटी में मेरा मानना है कि आप आर्टिकल्स एक बार बहुत अच्छे से याद करें इस टाइम पे। इसके अलावा शेड्यूल्स वगैरह याद करें। फिर पॉलिटी के अंदर इस टाइम पे जो शुरुआत के जो चैप्टर हैं, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट्स, ठीक है, एनालिटिकल के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये जो बॉडीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो टोटली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग का जो डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन शामिल था 1946 वाली में, फिर उसके बाद फर्स्ट गवर्नमेंट में कौन शामिल था। ये जो डेटा है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग की जो कमेटीज थी, ये जो डेटा वाला जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ये आपको रिवाइज करना है। अभी आप कैसे चुनाव कराया जाता है, कैसे पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होता है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को खत्म करके अभी आपको मेक श्योर हो जाइए कि ये वाला पोर्शन, ये जो डेटा वाला इंफॉर्मेशन वाला पोर्शन है, ये आपका प्रिपेयर है या नहीं है, इस पर फोकस करिए। अदरवाइज डिटेल एनालिटिकल चीजों पे जाओगे तो आपको अब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मेरा अभी हिस्ट्री में भी वही फोकस है कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन जो फैक्ट्स वाले आते हैं, क्योंकि आपको पहले टाइम था, आपने डिटेल भी किया, उनको लिंक भी किया। अब जो टाइम है, वो टाइम पीरियड आपको सीधा सीधा टू दी पॉइंट पे बात करनी है कि आपने जो एनालिटिकल चीजें और जो वो वाली चीजें होती हैं जो इस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है कि आपको समझ समझ होनी चाहिए, वो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको बता दूं अभी, ज्योग्राफी में जो मैपिंग को डेली बेसिस पे कीजिए, मैपिंग को डेली बेसिस पे, हाफ आवर टू 1 आवर, ठीक है। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है किस चीज पे, मैपिंग पे। ज्योग्राफी में मैपिंग को अभी आपको ध्यान देना है, ठीक। फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बचती है वो है साइंस। साइंस साइंस आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो चीजें देखनी है वो है चार्ट साइंस के, लूसेंट, ठीक है। और रिवाइज इट विथ पीवाईक्यूज, ठीक है। साइंस में भी आपको चार्ट्स, फैक्ट्स, इस टाइप की चीजें जो है वो आपको ज्यादा देखनी है। बेसिकली साइंस की लूसेंट वाले को एक बार आप अच्छे से देख लो, लूसेंट साइंस की एक बार अच्छे से देख लो, ये कम से कम 2 to 3 डेज आपके लेके जाएगी। इसको साइंस को आपको टोटल पूरा रिवाइज अभी करना है, ठीक है। हमारा पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया। पॉलिटी वाले पोर्शन को जो चार्ट वाला, इंफॉर्मेशन वाला, डेटा वाला जो पोर्शन है वो करना है, मुश्किल से आपको एक दिन मैक्स टू मैक्स लगेगा। हिस्ट्री वाले में पोर्शन में आपको 2 दिन लग सकता है, मैं बता देता हूँ टाइम टेबल अभी पूरे हिसाब से। फिर आपका इस टाइम पे इकोनॉमी, इकोनॉमी में अभी जो आप जो है डेटा, एग्रीकल्चर,
इंडस्ट्री, मिनरल्स, कौन किसकी रैंक क्या है, जो जो रैंक होती है ना, रैंक्स, इनको देख लीजिए। और इस टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, डेटा, ठीक है। और लूसेंट के फैक्ट्स एक बार और अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी इकोनॉमी में एनालिटिकल पोर्शन अभी अब छोड़ देना, अब इकोनॉमी के अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा टू द पॉइंट आइए, यहां से क्वेश्चन आपको बनेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट में आपको बता देता हूं। एनवायरनमेंट में आपको नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये वाला पोर्शन याद कर लेना इस समय पे, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड डेट्स, ये वाला याद कर लेना कि क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, ये वाला एनवायरनमेंट से याद कर लेना, ठीक है। और एनवायरनमेंट में इसके अलावा इस समय ध्यान देने वाली चीज है थ्योरीज प्रोपाउंडेड बाय, ये वाला पोर्शन, इनको आप अभी रिवाइज कर लेना। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट का बेसिक है वो आपको याद, मतलब आपने एक बार उसको समझ लिया होगा तो उसका कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो ये जो भूलने वाला पोर्शन होता है यही होता है, तो आपको इस चीज पे गौर करना है अभी, ठीक है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट इस टाइम पे सी सेट, फॉर दोज हु आर नॉट कॉन्फिडेंट, उनके लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा। इस टाइम पे आप पी वाई क्यूज को अच्छे से करके 3 आवर्स, 3 आवर्स, आपको लग रहा होगा कि मैं ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जो सी सेट में कॉन्फिडेंट नहीं है। आप ऐसी गलती मत करना कि आप जीएस पढ़ते रहे और सी सेट को आप छोड़ देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सी सेट के बिना आपके जीएस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपके पेपर का कोई मतलब नहीं है, और ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर जाता है। जिनका भी सी सेट कमजोर है, पीवाई क्यूज को फोकस करें इस टाइम पे। पीवाई क्यूज से अच्छा सी सेट का कोई इलाज नहीं है, पीवाई क्यूज को बार बार देखें, ठीक है। और इस टाइम पे आपको क्या देखना है सी सेट में? सी सेट में आप जो है कम्युनिकेशन एक बार देख लें किसी के नोट्स से, ठीक है। कम्युनिकेशन नोट्स और पीवाईक्यू से, ठीक है। और क्या नहीं देखना है, हिंदी इंग्लिश फोकस ना करें, हिंदी इंग्लिश को फोकस नहीं करना है। हिंदी इंग्लिश में फोकस करेंगे आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो आप उस पर फोकस ना करें। इसमें अगर देखना ही है तो जैसे कोई सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे कि आपको लग रहा है कि आप तैयार कर सकते, संधि वगैरह उससे क्वेश्चन आते हैं, बट मेरा आपको सजेशन ये है कि इस टाइम पर हिंदी इंग्लिश की बजाय आप कम्युनिकेशन पर, मैथ पर, रीजनिंग पर, ये 3 टॉपिक को आप तैयार करें अच्छे से। तैयार करने का सेंस क्या है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाएं, किस टाइप का क्वेश्चन है उसको देख लें। ये टाइम आपको पीवाईक्यू ही सी सेट में रेस्क्यू कर सकता है, ठीक है। तो सी सेट में आपको 3 घंटे देने हैं, ठीक है। ये तो मेरा सब्जेक्ट का आपको एकदम क्विक जो है आपको बता दिया कि इस टाइम पे आपको क्या फोकस करना है सब्जेक्ट में। टाइम मैनेजमेंट का आपको बता दे रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए। देखो इस टाइम पे जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका होना चाहिए 11 से 12 मिनिमम, ये मिनिमम है। आप इसको 15 से 16 भी ले जा सकते हैं। आप इस ये जो लास्ट का टाइम है, ये डिसीजन मेकिंग वाला टाइम है। ये आपकी जिंदगी को डिसाइड करेगा अगर आप इस टाइम को डिसाइड करेंगे तो। मैं ये बता रहा हूँ, लास्ट के टाइम में आप टाइम में ढील ना दें। लास्ट के टाइम में आपको मिनिमम 11 से 12 घंटे आपकी सेटिंग करनी ही है एक जगह बैठ के। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो कॉन्फिडेंस है पेपर और सिलेबस के लिए वो ज्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, आपको करंट अफेयर 3 आवर्स देना है, ठीक है। ये उसके लिए कंपलसरी है 15-16 घंटे, जो सी सेट को भी करना चाहता है। तो 3 आवर्स आप यहां से कट ना करके सी सेट के लिए अलग से 3 आवर्स निकालें, ठीक है।
इसके अलावा करंट अफेयर के बाद जो आपको 6-7 घंटे मिलेंगे, उसमें आपको सब्जेक्ट्स करनी है। ठीक है। पर सब्जेक्ट आपका जो टारगेट होना चाहिए, इस टाइम पे रिवाइज करने का, वो 1 to 2 डेज होना चाहिए। 1 से 2 दिन के अंदर आप एक सब्जेक्ट को कम से कम रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको रिवाइज करना है, तो इसको ढील नहीं देना है। ठीक है, चाहे एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ें, ये आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी है। बट मेरा मानना ये है कि मोर देन 2 डेज आपको सब्जेक्ट को नहीं देना है, जिससे क्या होगा कि आप उसको रिवाइज कर सकें, इंपॉर्टेंट चीजों को बार बार देख सकें। पीवाईक्यू पे नजर ज्यादा बनानी है, इससे आपको बार बार समझना है कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, जिससे आपको फिर से ये पढ़ते हुए ये पता पता चलेगा कि ये वाला टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है, तो मुझे तुरंत स्विच होके इस वाले चीज को और देख लेना चाहिए। तो पीवाईक्यूज पे लगातार नजर ज्यादा बनानी है। जो मॉक ज्यादा देते हैं, मैं मॉक के लिए आपको बता दूं, मॉक टेस्ट इस टाइम पे मैं बता दूं, आपको बता देना चाह रहा हूँ क्लियरली, मॉक के लिए मॉक लेस, आपको जो है मॉक टेस्ट जो है कम लगाना है इस समय पर। मेरा ऐसा मानना है, मोर फोकस ऑन रिवीजन। आप अपने सब्जेक्ट्स पर, पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस करें। मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे थे तो उसको कम करें, मॉक टेस्ट में समय बर्बाद नहीं करें। इसका रीजन ये है कि आप एक मॉक टेस्ट अभी लगाओगे, मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो यूपीपीसीएस के पैटर्न से डिफरेंट होंगे। देन आपको या तो ओवर कॉन्फिडेंस होगा उसके ज्यादा नंबर आने पर, या आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे कम नंबर आने पर। दोनों ही स्थिति में यूपीपीसीएस का कोई लेना देना नहीं होगा, यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज के बेस पे आएगा। पीवाईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन आफ्टर आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन रटे हुए हैं, तब भी पीवाईक्यू आपको देखने हैं। वो इसलिए क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो पीवाईक्यू को देखने से आपको ये पता लगेगा कि किस टाइप का पैटर्न बार बार रिवाइज होता है, तो वो हम भले ही कितनी बार भी देखें, वो हमको स्ट्राइक करता है कि यहाँ मैं कमजोर हूँ। ठीक है, पटरी से उतरने वाला काम नहीं करना है। मॉक्स पे अब फोकस आपको बिल्कुल मिनिमम कर देना है। हो सके तो मॉक्स लगाना बंद ही कर देना है, आपको केवल अपना जो सब्जेक्ट है वो रिवाइज करना है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आपको बहुत मॉक्स लगाने हैं, लास्ट टाइम में मॉक्स लगाना घातक है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरा, लास्ट वाला जो पोर्शन है आपका, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। तो साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को आपको कैसे डील करना है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट इस टाइम पे आप अवॉइड करें, क्योंकि ये जो टाइम है वो एक तरीके से जो है सीजनल चेंज का टाइम है, सीजनल चेंज का टाइम है। सर्दी खांसी वायरल फ्लू, इतनी बरसात हुई है, कई जगह गंदगी है, मच्छर भी पनप रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको टाइफाइड डेंगू मलेरिया ऐसी किसी भी चीज से बचना है। तो पहली बात तो बाहर का खाना इस टाइम पे अवॉइड करें आप, क्योंकि अगर आपको कोई भी बीमारी अभी पकड़ती हो, मैंने अभी रिसेंटली कई सारे केस ऐसे देख लिए हैं जिनमें मेरे दोस्त लोगों को अभी अभी तुरंत कई किसी को टाइफाइड हुआ है, और 20-20 30-30 दिन उसमें जा रहे हैं, और आपके पास 15 दिन के अलावा टाइम नहीं है। तो आप घर पे खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, खिचड़ी दलिया रोटी सब्जी, उस पर ध्यान दें, पहली बात तो खाने का। दूसरा, नींद, स्लीप पैटर्न आपको एकदम, मतलब आपको 7 से 8 आवर की अच्छे से प्रॉपर नींद लेनी है, जिससे आप स्लीपी दिन के टाइम को कंज्यूम ना करें, स्लीपी जो फील करके 7 से 8 घंटे की पूरी प्रॉपर नींद लें। अगर आप 15 घंटे भी आप पढ़ते हो तो भी आपको प्रॉपर टाइम मिलता है 9 घंटे का, उसमें से आप 7 से 8 घंटे इजिली सो सकते हो। तो ये 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एंजाइटी होगी, वो लोग 3 घंटे 4 घंटे सोना शुरू कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करने का इस टाइम पे कोई मतलब नहीं है, आपकी हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ेगा। पेपर जितना नजदीक है उतनी नींद पूरी लीजिए। पेपर पेपर से पहले बीमार होने का सबसे बड़ा कारण होता है नींद पूरी नहीं होना। ठीक है। तो
टेंशन फ्री होके आपको जब सोने जाना है, प्रॉपर नींद लीजिए 7 से 8 घंटे की। ठीक है, एंजाइटी नहीं रखनी है, एंजाइटी नहीं रखनी है, एकदम चिल रहना है, अपने ऊपर विश्वास करना है जो आपने पढ़ा है, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद करना है। दूसरी बात, आप लोगों को सबको ही लगेगा कि मैं बहुत भूल गया हूँ इस टाइम पे, या ऐसी वाली फीलिंग आएगी कि मैं जो याद कर रहा हूँ वो मुझे कुछ भी याद हो ही नहीं रहा है। एक तो भूल गया हूँ वो, दूसरा जो कर रहा हूँ वो याद नहीं हो रहा है। तो यकीन मानो, ये सब साइकोलॉजिकल गेम है, दिमाग का गेम है। आपका दिमाग रिवर्स प्रोसेस करता है, रिवर्स थिंकिंग करता है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा किसी चीज को याद करने के लिए बोलोगे तो आपका दिमाग उसको रिवर्स करता है, मतलब रिटेन, मतलब वो एक तरीके से आपको उससे चीज से हटाने का प्रयास करता है। जैसे आप बहुत ज्यादा किसी फैक्ट को याद करोगे वो आप भूलोगे। ठीक है, तो आप ऐसा एंजाइटी दिमाग में ना लाएं। आपके सामने 4 ऑप्शन होने वाले हैं। वो जो 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन पे आपको यकीन करना है कि अगर मैंने पढ़ा है तो उन 4 ऑप्शन में से मुझे याद आएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे याद करने का तरीका जो है वो रटने का नहीं है। मैं उस चीज को देख के जाता हूँ अच्छी तरीके से, एक नहीं बार 2 बार देख के जाता हूँ। जो मुझे लगता है कि कनेक्ट कर करके पढ़ लेना चाहिए उसके लिए ट्रिक बना लेता हूँ। इसकी अगर ट्रिक भी नहीं बनानी है तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने एक चीज देखी है, अगर मैंने किसी चीज को देखा है, तो बहुत गलत ऑप्शन होगा वो मुझे कम रिकॉग्निजेबल होगा जिस उसकी अपेक्षा जो मैंने पढ़ा है। तो अगर पढ़ने वाले में से जो ऑप्शन आएगा वो मुझे ज्यादा फेमिलियर लगेगा एग्जाम में, तो मैं वहां पे 4 ऑप्शन के अंदर लगा दूंगा। ये आपको बहुत इमेजिन करने वाली है और बहुत ऐसी बात लग रही कि हवा में नहीं, ये बात हवा में नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को इस तरीके से प्रिपेयर करते हो कि मुझे याद नहीं हो रहा है, दिमाग उसी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे याद नहीं हो रहा है। फिर आप जितना ज्यादा याद करोगे वो उतना कम याद करेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ये बार बार बोलोगे कि मुझे याद हो रहा है, यस आई कैन डू, आई हैव गट्स, आई हैव पोटेंशियल, आई हैव स्ट्रेंथ, तो आपका दिमाग उसी पैटर्न में बनता है। दूसरी बात, ये बेसिक से साइकोलॉजी है कि घबराना, एंजाइटी रखना, ये आपको कभी हेल्प नहीं करता है। वो आपको जितना, आपका जो स्ट्रेंथ होता है आपके अंदर, जितनी मेमोरी होता है उसको लॉस और करता है। ठीक है, तो आपको नींद प्रॉपर लेनी है, और जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसको ना किसी से ज्यादा डिस्कस करो। इस टाइम पे डिस्कशन से भी आपको बचना है। आप इस ये भी बहुत कॉमन है कि जब आप पढ़ते हो फिर दूसरा कोई आपसे डिस्कस कर लेता है, और फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप एंजाइटी में आ जाओ कि मुझे वो वाला पोर्शन नहीं आता है। आप ज्यादा से ज्यादा इस समय पर खुद के साथ रहें, दूसरों के साथ समय बिताएं। 1 आध घंटे आप बिता सकते हैं, वो नहीं कह रहा हूँ, वो समय आपको थोड़ा फ्रेश करने के लिए जरूरत है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने साथ समय बिताएं। शांत रहने का प्रयास करें। ज्यादा क्वेश्चन आंसर पीटी के लेवल पे अभी डिस्कस करने की भी आपको नीड नहीं है। सिलेबस आपको ही पता है कि आपका कितना कंप्लीट है। मैंने जो स्ट्रेटजी बताई वो मैंने उसके हिसाब से बताई कि आपने सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपका कोई पोर्शन नहीं पढ़ा है तो वो भी आप उसमें इंक्लूड करके देखने का प्रयास करें। आपको खुद को पता है कि आपको आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, तो उसके हिसाब से आप अपनी चीजों को कंप्लीट करने में फोकस करें। पीवाईक्यूज को अच्छे से देख के समझने का प्रयास करें। ज्यादा डिस्कशन से बचें, ज्यादा लोगों से एंगेज होने से बचें, शांति रखें, और हो सकता है तो थोड़ा मेडिटेशन या इस टाइप की जो चीजें हैं फिजिकल फिटनेस की, वो मॉर्निंग में आप इस टाइम पे अपना सकते हैं। सोने का शेड्यूल आप सुधार सकते हैं क्योंकि पेपर में भी आपको एंजाइटी होगी। तो थोड़ा सा आप इस टाइम पे खुद को शांत रखे, बैलेंस होने का प्रयास करें। ठीक है, नींद आपको पूरी लेनी है, क्योंकि अगर अभी से आप नींद खराब करोगे तो शायद पेपर के टाइम तक वो बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है, तो कभी आपको थोड़ा बुखार जैसा फील होगा, कभी कुछ फील होगा। इसलिए अभी आप पूरी नींद लगाएं, पूरी नींद लें, क्योंकि पेपर के पहले आपको 1 2 दिन वैसे ही नींद नहीं आने वाली है। ज्यादातर लोगों का ये होता है कि पेपर से पहली वाली रात नींद नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन इसका मतलब ये होता था कि मैं पहले हमेशा पूरी नींद लेता था, तो पेपर से पहले 1 2 दिन तक अगर नींद नहीं भी आती है तो पेपर आप बैलेंस कर सकते हो, इतनी जल्दी शरीर बीमार नहीं होता है। ठीक है, तो अभी से नींद खराब ना करें, नींद पे विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक, तो एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, जितना आपने पढ़ा है वो अपने आप को बार 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 दिमाग को बोलो कि मुझे याद है। उसको बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो कि मुझे याद है। 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से ज्यादा इजी वही ऑप्शन होगा जो आपने कभी पढ़ा होगा। जैसे हमको हमेशा रहता है ना कि ये वाली बात मैंने कभी सुनी है, तो आप उस पर फोकस करना फर्स्ट इंस्टेंट पे कि भाई ये वाली चीज मैंने पढ़ी है, मुझे फेमिलियर लग रही है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल थोड़े से आयाम होते हैं किसी भी चीज के।
वो आपको ध्यान देना है। बाकी हम बीच में हमें लगेगा तो मैं कुछ लगेगा तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी ये 2 वीक आपकी स्ट्रेंथ के वीक हैं। कमजोर नहीं पड़ना है। 11 से 12 घंटे आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, फिजिकल फिटनेस पर भी, मेंटल फिटनेस पर भी। फैमिली से भी बात करना है, इस तरह का एक्सक्लूजन, फैमिली से एक्सक्लूजन नहीं करना है, और शांति रखना है, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है कि एकदम कॉन्फिडेंट होके अभी लास्ट टाइम में प्रिपेयर करो। गुड लक एंड थैंक यू।